नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। इस वक्त की सबसे बड़ी और गंभीर खबर सामने आई है जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां हाल ही में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। पूरे देश में इस हमले को लेकर गुस्सा और दुख का माहौल है और अब भारत सरकार ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कूटनीतिक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट कमेटी और ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक हुई और इस बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक सख्त संदेश देते हुए 5 बड़े फैसले लिए हैं। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वारच को तलब किया और उन्हें पर्सोना नॉन ग्राट यानी अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों को लिए औपचारिक नोट भी सौंपा गया। इस नोट का मतलब है कि भारत अब पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को अपनी जमीन पर नहीं देखना चाहता। तो कदम भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों को और कठोर बना सकता है। इतना ही नहीं, भारत ने अटारी बॉर्डर के चेक पोस्ट को भी बंद करने का फैसला किया है, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमित आवाजाही चल रही थी वह पूरी तरह रुक जाएगी। इसके अलावा भारत पाकिस्तान स्थित अपने दूतावास को भी बंद करने की योजना बना रहा है। जी हाँ, ये सारे कदम साफ तौर पर यह संदेश देते हैं कि अब भारत आतंकी हमलों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने को तैयार नहीं है। भारत ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए 62 साल पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी यानी जल संधि को भी रोकने का ऐलान किया है। इस संधि के तहत पाकिस्तान को भारत से काफी मात्रा में पानी मिलता रहा है, लेकिन अब इस संधि को रोकने से पाकिस्तान को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। भारत का यह कदम न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह खुद हमले वाली जगह का दौरा करने के बाद दिल्ली लौटे और तुरंत उच्च स्तरीय बैठक की गई। जी हाँ, सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर यानी POK में मौजूद आतंकवादी कैंपों की पहचान कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ पीर पंजाल इलाके में 10 और साउथ में 32 ऐसे कैंप हैं जिनमें करीब 130 आतंकी मौजूद हो सकते हैं। भारत की शक्ति को देखकर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की आशंका गहराती जा रही है। सरकार के इन फैसलों से यह साफ हो गया है कि अब भारत हर हमले का जवाब उसी भाषा में देगा जो पाकिस्तान समझता है। पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब और भी आक्रामक होती दिख रही है। यह कड़ा रुख केवल सैन्य या कूटनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि जल संसाधनों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी देखने को मिल रहा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए भारत के साथ कोई भी सहयोग की राह बेहद ही मुश्किल हो सकती है। पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं है बल्कि भारत की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा पर सीधा हमला। और अब भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वह हर मोर्चे पर इस चुनौती का मुकाबला करेगी, चाहे वह कूटनीति हो, सैन्य कार्रवाई हो या आर्थिक दबाव। आने वाले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में और कड़वाहट आ सकती है, लेकिन अगर यह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है तो भारत पीछे नहीं हटेगा। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत अब सिर्फ बातें नहीं करेगा बल्कि ठोस कदम उठाएगा। पहलगाम की यह घटना भारत को झकझोर कर चली गई है, लेकिन इस बार जवाब बहुत ही सोच समझकर लेकिन पूरी ताकत से दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।